तो जाहिर सी बात है जो पीर पैसा पैसा करेगा तो मुरीद भी पैसा पैसा करेगा। अब पीर भी पैसा वाला मुरीद खोजेगा, अब मुरीद भी नमाज रोजा छोड़ के पैसा कमाएगा। पैसा रहेगा तो पीर आके ठहरेगा। जब पीर रहेगा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सजदा चाहिए, हमें तिलावत चाहिए, नमाज नहीं पढ़ेगा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, टेलीविजन नहीं हटाएगा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। सब लोगों ने बहुत सारा पीर देखा है। आज सिगरेट पीने वाला पीर, गुटखा खाने वाला पीर, एक दिन में 100 पुड़िया खाने वाला पीर, उसको तो पैसा वाला मुरीद चाहिए। मुरीद रहेगा पैसा देगा तब ना वो पुड़िया आएगा। 100 पुड़िया फाड़ा पिया, फाड़ा पिया, फाड़ा खाया, अब वो खाएगा। पीर भी लाजवाब, गुटखा खोर पीर, मुरीद भी लाजवाब। न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है। और ईद के दिन सबसे पहले पीर के गले लगने आया, मुबारक हो ईद मुबारक, ईद मुबारक। न नमाज है, न तिलावत है, न इबादत है, ईद मुबारक करने आ गया है। चेहरे पे होठों पे पान खा के लाल करके पीर को मुबारकबादी दे रहा है। पीर भी नजराना लिया, खुश हो गया। गुटखाखोर पीरों को देखा आपने, सिगरेट पीने वाला पीर देखा आपने, नमाजी मुरीद के घर में 2-4 दिन ठहरने वाला पीर को देखा आपने। कौन पीर था जो पीर आज की तारीख में गौसे पाक की याद दिला गया? वह पीर था न गुटखा खाते देखा, न सिगरेट पीते देखा, जब भी देखा अल्लाह का जिक्र करता देखा, जब भी देखा हदीस पढ़ता देखा, जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी देखा नमाज से बाजमात पढ़ता देखा, जब भी देखा फतवा लिखते देखा, जब भी देखा फतवा का जवाब देते देखा, जब भी देखा खोंदों के बीच नहीं देखा, जब भी देखा मुफ्तियों के बीच देखा, आलिमों के बीच देखा, आलिमों के फतवा का जवाब देता देखा, जब भी देखा जामिअतुर रज़ा में दर्स बुखारी देता देखा, अपने मेहमान खाने में वाज करता देखा, अमेरिका में रहा अपने बेटे को फोन करके नमाज पढ़ाने की तलकीन करता देखा, बिहार के देहात में रहा अपने घर वालों को फोन करके घर वालों को नमाज पढ़ने के लिए जगाता देखा, जब भी देखा वाज करता देखा। सफर में है वाज है, घर में है वाज है, हर जगह पे शरीयत और सुन्नत की पाबंदी का दर्स देता देखा। और जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जब मिलने आया बरेली के सर्किट हाउस में 7 घंटे तक इंतजार करता रहा, वह पीर मुझसे मुलाकात करने का टाइम दे दे। वह पीर कहा नहीं, मैंने बाप दादाओं से जो मैंने जिम्मेदारी खिदमत दीन की मैंने पाई है, उससे फुर्सत कहाँ है कि मैं बादशाहों से मिलूं, मैं वजीर आजम से मुलाकात करूं। दुनिया के लोग वजीर आजम के पास 1 मिनट रहना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मगर वह वजीर आजम 7 घंटे तक बरेली में रह के उनसे मिलना चाहता है, उस फकीर को देखना चाहता है, मिलने के लिए टाइम मांग रहा है। कौन था वह दुर्वेश जो इस जमाने में जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? कौन था वह दुर्वेश जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया? कौन था वह दुर्वेश जो दाऊद ताई की याद ताजा कर गया? कौन था वह दुर्वेश जो मारूफ करखी की याद ताजा कर गया? कौन था वो नाइब गौसे आजम? उसी को दुनिया अख्तर रजा का अज़हरी बहादुर शरिया के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर हो तो ऐसा जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, पीर हो तो ऐसा जिसको देखो जब भी देखो जिक्र अस्कार करता देखा, जब भी देखा दीन सिखाता देखा, जब भी देखा किताब का मुताला करता देखा, जब भी देखा फकीरों बादशाहों की झुरमुट में नहीं, जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा, फकीरों की झुरमुट में देखा। यानी जो नमाजी पीर होते हैं वह नमाजी मुरीद से मोहब्बत करते हैं, और जो बेनमाजी पीर होता है वह बेनमाजी मुरीदों के घर में रहता है। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, और सबसे पहले ईद की मुबारकबादी देने के लिए पहुंच गया। हमारे घर में दीन नहीं, हमारे घर में रोजा नहीं, हमारे घर में नमाज नहीं, और आज शिकायत है कि अल्लाह कहाँ है, शिकायत है कि रसूलुल्लाह कहाँ है, शिकायत है कि गौसे पाक कहाँ है। आज हम पर जुल्म हो रहा, गौस कहाँ है? हम पर मुसीबतें आ गई, गौस कहाँ है? ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ है? यह कोई मुसीबत नहीं है। वमा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह कहता है जो मुसीबतें तुझको पहुंची हैं ये तेरे अपने हाथ की कमाई है, तुमने जो कुछ किया है उसी का बदला है ये। व याफू अन कसीर, बहुतों को तो अल्लाह माफ कर देता है। अगर सारे जुर्म की गिरफ्त अल्लाह करे तो तुम तो तबाह हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा। जमीन फसल पैदा करना छोड़ देगी, आसमान बारिश बरसाना छोड़ देगा, आसमान से आग बरसेगी,
आसमान से पत्थर बरसेगा, जमीन से शोले निकलेंगे, अल्लाह माफ कर देता है, नेकों के सदके में बुरों का भला कर देता है। ये कौन सा अजाब है? माइक फेंक देना अजाब है क्या? और जुलूस रोक देना अजाब है क्या? डिटेंशन कैंप अजाब है क्या? या तड़ाना धमकाना अजाब है क्या? कुछ नहीं है। न मेरा जलसा बंद है, न मेरी नमाज बंद है, न मेरा रोजा बंद है, न मेरी तिलावत बंद है, न मेरी अजान बंद है। माइक बंद करने का हंगामा है, बंद होगा क्या? नहीं होगा। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है कि 24 घंटे इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से से लेकर अमेरिका तक 1 मिनट भी आजान बंद नहीं होती। जो आजान शुरू होती है 2 बजे रात में इंडोनेशिया से, वो आजान पहुंचती है हिंदुस्तान 4 घंटे के बाद। उसका टाइम पहुंचता है सऊदी अरब में 2.5 घंटे के बाद। वो टाइम पहुंचता अमेरिका में 12 घंटे के बाद। यानी वो टाइम फजर का शुरू हुआ था, 6 घंटे के बाद फिर पीछे से जोहर की आजान आ रही है, फिर 2 घंटे के बाद असर की आजान आ रही है, फिर 1 घंटे के बाद मगरिब की आजान आ रही है। आगे आगे फजर का टाइम जा रहा है, पीछे पीछे से जोहर असर मगरिब इशा का टाइम आ रहा है। फिर वापस घूमकर इंडोनेशिया के पूरब में फजर की आजान होती है। यानी 24 घंटे कुदरत का ऐसा निजाम है कि अल्लाह की तकबीर बुलंद होती रहेगी, सदाए तकबीर बुलंद होती रहेगी, सदाए रिसालत बुलंद होती रहेगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कुदरत ने इंतजाम फरमा दिया है, माइक रहे या ना रहे, अजान होती रहेगी, कयामत तक होती रहेगी। रोकने से नहीं रोकेगी, जितना रोका जाएगा उतनी ही आजान जोर शोर से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, खलीफा सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार कादरी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला है, अपने रब पर मजबूत यकीन, मजबूत एतमाद, मजबूत भरोसा कीजिए। ये जान लीजिए कि जिंदा रह गए तो गाजी, अगर मर गए तो शहीद। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कमाना खाना, कौन काफिर भी खाता कमाता है, फिर मेरे में इसमें क्या फर्क रह जाएगा? ये डॉक्टर इंजीनियर बनने का नशा काफिरों के बेटे को भी है और हमारे बेटे को भी वही नशा है, फिर क्या फर्क रह जाएगा? हम डॉक्टर बनेंगे मगर एक मुस्लिम डॉक्टर, मोमिन डॉक्टर, गुलाम मुस्तफा डॉक्टर। जब क्लिनिक में बैठे रहे, इस्लाम पहले, उसके बाद फिर मेडिकल बाद में, इंजीनियर बन के रहे, इस्लाम पहले, इंजीनियरिंग बाद में। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पहले इस्लाम पहले, साइंस बाद में, इस्लाम पहले, टीचिंग बाद में, इस्लाम पहले, एडवोकेसी बाद में, इस्लाम पहले, विज्ञान बाद में। अगर ऐसा रहा सिर्फ मौलवी ही मुबल्लिग नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जो डॉक्टर बनेगा उसकी क्लिनिक भी एक मदरसे में तब्दील हो जाएगा, उसका दफ्तर भी मदरसा बन जाएगा। वो जहां बैठेगा उसका ऑफिस इस्लाम की तबलीग करता नजर आएगा। इसलिए इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र डालनी होगी, तब तो उसको पढ़ाई लिखाई। वरना बेहतर है कि अगर दुनियावी इल्म नहीं हासिल किया, नमाज सीख लिया, रोजा सीख लिया, हज ज़कात सीख लिया, सुन्नत सीख लिया, ईमान बचा रहा तो ईमान बचाने के लिए घर में पड़ा रहना। अगर शहर में घूमा, ईमान खतरे में पड़ा, तो घूमने से बेहतर है कि घर में रहे, ईमान बचाए। ईमान बचा रहा तो समझ लो कि सब कुछ बचा रहा। ईमान लुटा के अरबपति भी बन जाए, समझ ले कुछ नहीं मिला। यहाँ भी खसारे में, मरने के बाद भी खसारे में रहेगा। दोनों जहान की जिल्लत और रुसवाई उसकी तकदीर में रहेगी जो इस्लाम से हट के जीना चाहता है। लता मंगेशकर जी अरबों में खेलने वाली, हसरत के साथ एक जुमला बोल के दुनिया से चली गई। लता मंगेशकर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सिंगर थी, अरबों में खेलने वाली, दुनिया के 100 ममालिक के करीब भर में घूमने वाली। बंबई में हाजी अली इलाके में, पौश इलाके में बिल्डिंग उसकी, कीमती कार, कीमती बंगला, कीमती जवाहिरात उनके घर में। शोहरत ऐसी के पार्लियामेंट में जिसको देशभक्ति का गीत गाने के लिए बुलाया जाए, पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, न जाने क्या क्या अवार्ड उसको मिला। इनामात भी बहुत सारे ढेर में, बहुत सारे इनामात उसके जिसके पास में, पैसों का ढेर जिसके पास में, मकान शोहरत जिसके पास में। रेडियो खोलिए, लता मंगेशकर
की आवाज में गाना सुनिए, सारा जगह जहां था उनका नाम इतनी पॉपुलर औरत थी। उनसे पूछा गया, शोहरत तुम्हारे पास, दौलत तुम्हारे पास, इज्जत तुम्हारे पास, कैसा फील कर रही हो तुम? हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं जो टीचर की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहा, नमाज छोड़कर, जो इंजीनियर बनने के लिए नमाज रोजा सुन्नतों को मिटा करके इंजीनियर बन के 1 लाख महीना कमा के छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, और फिर मरने की तैयारी कर रहा है। क्या है उस जिंदगी का हासिल? 30 साल पढ़ना, 30 साल नौकरी करना, अच्छा से खाना पीना और फिर मर जाना। तुम क्या रिलैक्स और एंजॉय करेगा जिंदगी में? तुम्हारे पास अपनी शोहरत है, तुमको तो समाज का आदमी नहीं जानता, लेकिन जिसको सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया जानती है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास दौलत है। बंबई में जिनके पास घर है, एक फ्लैट खरीदने में 18 करोड़ रुपए लगते हैं बंबई में, हाई क्लास का मकान। वो तो हम तो 100 साल तक कमाएंगे तो नहीं खरीद पाए, मगर उसके पास जो दौलत है, जो उस बंबई में अरबों रुपए का घर मौजूद है, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो कैसे जीती है, वो कैसे जीता है वहां का मर्द, उसकी जिंदगी का एक चैप्टर खोल के देखो। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी थी, लता मंगेशकर का इंटरव्यू छपा था आज से 10 साल पहले। उस वक्त वो 82 इयर्स की थी, अभी 92 इयर्स में वो मरी है, तो महीना पहले। उस वक्त उनसे पूछा गया था, आपके पास शोहरत, मकबूलियत, दौलत सब कुछ मौजूद है, देश का भ्रमण आपने क्या दुनिया भर का, कैसा लग रहा है? जिंदगी का लुत्फ मिल गया, मजा मिल गया, बहुत अच्छा लगता होगा। वो क्या कहती है? माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मेरा सपना साकार नहीं हो सका, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। क्या नहीं मिलता दुनिया में? शोहरत, दौलत चाहिए। दौलत मिलने के बाद शोहरत की भूख जागती है। एक आदमी बरेली शरीफ का जब अरबपति बन जाता है तो उसको शोहरत चाहिए। अब मदरसे वाले को बोलता है कि जलसा करवाना, बिहार के मौलाना का नाम बड़ा छापता है, मैं उस पोस्टर का खर्चा मैं दूंगा, मेरा नाम ही छापो उसमें। बिहार का मौली बरेली में आके 20 साल पढ़ा, अब उसका नाम बड़ा नहीं छपेगा तो तुम्हारा नाम छपेगा। अब ये चाहता है कि मैं न पढ़ा हूं, न लिखा हूं, न तकरीर कर सकता हूं, मगर नाम मेरा छपे पैसा के बल पर। अब बोलता है कि 20,000 रुपए मैं दूंगा पोस्टर की छपाई का खर्चा, मेरा नाम होना चाहिए। अब मौली साहब बेचारा 20,000 मिल रहा है, क्या करेगा? उसका भी नाम डाल दिया, ज़ेरे इनायत, ज़ेरे रफाकत और ज़ेरे कनात, उसी का नाम डाल दिया। अब वो सेठ साहब का नाम डाले, वो खुश है। क्यों? पैसा है, उसको शोहरत चाहिए। अब वो जलसे में आया, कुर्सी पर तो वो बैठ नहीं सकता है, यहाँ तो जो हदीस कुरान बोलता है वो बैठेगा, उनके गले में माला आएगा, अब वो सबसे आगे बैठता है। वो वीडियो वाले को बुलाता है, मेरा वीडियो लेना, अखबार में नाम छाप देना, पोस्टर वाले को देता, अखबार वाले को 5,000 रुपए, कल तुम दैनिक जागरण में मेरा नाम छाप देना, फला सेठ के पैसे से जलसा हुआ। यानी शोहरत की भूख जागती है पेट में, तो बैठकर पैसा देकर नाम छपवाना चाहता है। दौलत के बाद शोहरत की भूख जागती है। जिसके पास दौलतों का अंबार हो, जिसके पास शोहरतों की भंडार हो, वो क्या बोलती है कि माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मैं जो सोचती थी मेरा सोचा हुआ नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला, मैं जो सपना देखी थी वह सपना साकार नहीं हुआ। माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मेरा सपना साकार शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। मेरा ख्वाब क्या चाहती थी? वो सुकून कल्ब चाहती थी, तमानियत दिल चाहती थी, सच्ची खुशी चाहती थी, मुस्हयात तैयबा चाहती थी, मुसर्रत चाहती थी, मगर नहीं मिली सच्ची खुशी। शोहरत मिली, मकबूलियत मिली, पैसा मिला, दुनिया भर का भ्रमण मिला। वो कहती हैं जिस दिन घर में पार्टी फंक्शन होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती है, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं तन्हाई का एहसास होता है। कितनी फिल्में देखो, कितने अपने गाने सुनो, कितने मैं सोऊं, कितने मैं अपने गाने सुनो, मैं दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। इट इज माई डिजायर टू लीव दिस वर्ल्ड, ये मेरी ख्वाहिश है, आखिरी फाइनल डिजायर, मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं, मैं मरना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ, मैं दुनिया छोड़ के जाना चाहती हूँ। शोहरतों के ढेर पे बैठने वाली, उसको जिंदगी का मजा नहीं मिला। वो करोड़ों के मकान में रहने वाली, उसको जिंदगी का मजा नहीं मिला। करोड़ों
करोड़ों की कार पे चलने वाली जिंदगी का मजा नहीं मिला। देश की पार्लियामेंट में बैठकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाली उसको करार नहीं मिला। वाशिंगटन डीसी और फ्रांस की राजधानी पेरिस घूमने वाली उसको करार नहीं मिला। हाजी अली इलाके में जिसका घर हो उसको करार नहीं मिला। क्यों करार नहीं मिला? तो तुमको क्या करार मिलेगा? इंजीनियर बन के 10 करोड़ कमाना, डॉक्टर बन के 25 करोड़ कमाना, टीचर बन के 1 लाख महीना कमाना, एक छोटी सी नौकरी लेके 1 लाख महीना कमाना, 25 लाख का घर बना लेना, 4 लाख की आल्टो खरीद लेना, 25 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद लेना, एक 2-4 दुकान बना लेना, इसमें सुकून मिलेगा क्या? वहां तो अरबों के मकान में चैन नहीं है, वह मरना चाह रही है। पता ये चला कि सुकून है कहां, करार है कहां, लज्जत जिंदगी है कहां? जब अरबों के घर में नहीं है, शोहरत में नहीं है, तो सुकून कहां है? एक कुरान तू बता दे, चैन कहां है, लज्जत हयात कहां है, मुसर्रत कहां है? तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले, न शोहरत में राहत है, न मकबूलियत में राहत है, न खरबों के घर में लज्जत है, न अमेरिका में रहने में लज्जत है, न बंबई के खरबों के मकान में राहत है। अगर अल्लाह वाला किसी झोपड़ी में रह जाए, किसी मकान में ना रहे, किसी किराए के मकान में रहे, फूस के घर में रहे, जहां अल्लाह का जिक्र है, जहां खुदा की याद है, जहां मुस्तफा का जिक्र है, वही चैन है, वही सुकून है, वही इत्मीनान है। ये फकीर बादशाह इनके पांव को चूमने आता है, बादशाह का चेहरा उजड़ा रहता है, क्योंकि वहां दुनिया है, इसलिए अल्लाह ने करार को छीन लिया है। यहाँ दीन है, जब तक जिंदा रहा तो भी मालदार पांव चूमता रहा, और जब फकीर मर के कब्र में चला गया तो बादशाह उनकी कब्र पे आके चौखट को बोसा देकर भीख मांगता है। हिंदुस्तान का दिल्ली का राजा नहीं, राजा वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। जब तक जिंदा रहा, मेला लगा रहा, कब्र में है, बादशाह चौखट को चूमता रहा। न दौलतों में इज्जत है, असल में इज्जत खुदा की याद में है, इबादत में है, तिलावत में है, जिक्र अल्लाह। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे हटके कुछ नहीं मिलेगा। इससे हटके ना इज्जत है, इससे हटके ना चेहरे की बहार है, इससे हट करके ना लज्जतें हैं, कुछ नहीं। 2:47 हो गए, मुझको ट्रेन भी पकड़नी है। यानी समझ लें कि अभी मैं तकरीर ठीक से शुरू भी नहीं किया हूँ कि 2 घंटे से जायद का वक्त चला गया। अब मैं थोड़ी सी भी ताखिर करूं तो ट्रेन के छूटने का डर है, इसलिए 3:35 पे मेरी ट्रेन है लखनऊ के लिए। फिर लखनऊ से मेरी फ्लाइट है, वहाँ से 9:30 बजे की बोर्डिंग है, और वहाँ से फिर पटना के लिए। अब अगर मैं एक पॉइंट और टच करूं, मगर उसको टच करूंगा आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं उसको छोड़ता हूं, बाकी रखता हूं। इंशाअल्लाह और करीम अगले साल अगर हाफिज़ व कारी मौलाना शाहनवाज रज़वी ने अगर दावत दी, आप लोगों ने बुलाया और चाहा कि उस फकीर को फिर बुलाओ, फिर 3-2.5 घंटे की तकरीर सुनो, तो इंशाअल्लाह और करीम जो तकरीर मैं करना चाहता था वो सब पॉइंट रखा हुआ है। मैं सोच के आया था नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये जो बुनियादी चीजें हैं, इसका जो वर्ल्डली बेनिफिट है, जो दुनियावी फायदा है, कुछ तो मैंने बयान कर दिया, लेकिन जो पॉइंट बाय पॉइंट मुझको बयान करना था, क़याम का क्या बेनिफिट है, वुज़ू का क्या बेनिफिट है, वर्ल्डली सेहत का जो फायदा है, मैं एक एक करके बयान करना चाहता था। मैंने उस टॉपिक को टच ही नहीं कर पाया, क्योंकि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही मेरा टॉपिक था। इबादत के लिए मैं पैदा किया, इबादत का जो इनाम है वो जन्नत मरने के बाद है। इस दुनिया में क्या फायदा है, मैंने एक हल्की से रोशनी रोजे के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखा था। नमाज के ताल्लुक से मैंने शायद नहीं बयान कर पाया, और फिर हज और ज़कात के ताल्लुक से इंशाअल्लाह करीम अगले साल अगर आपने दावत दी, फिर अगले साल आएंगे 2-2.5 घंटे तक, और इस्लाम और साइंस पे सैर हासिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। आज जो कुछ गुफ्तगू हो पाई, ये भी समझ लें कि लाखों की गुफ्तगू है। 1 लाख घंटे की गुफ्तगू एक तरफ, या 2 घंटे की गुफ्तगू एक तरफ। मैंने अपनी तरफ से इस बड़ा बोलेपन से नहीं बोल रहा हूँ, अगर दिल के कान से अगर सुना गया, यही छोटी सी गुफ्तगू एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। अगर इस शर्त से आपने सुनी है कि मैं उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के इरादे से, मैं वही 10 हदीस, अगर 9 हदीस याद है तो 10वीं हदीस मत सुनना जब तक कि अमल उस पर न हो जाओ। उसी तरह एक तकरीर अगर आपने सुन लिया और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे 1 पॉइंट 2
पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट, रोजाना फोन आते हैं। लगभग दुबई से फोन आता है, हजरत मैं जब से आपकी तकरीर नहीं सुना था, ये तस्वीर है हमारी, यानी दाढ़ी, मोछ, मुंडा, पैंट शर्ट पहना हुआ, कहा जब से मैंने आपकी फलां जगह की तकरीर सुनी थी उसके बाद ये मेरी तस्वीर है, ये दाढ़ी, ये इस्लामी लिबास, ये नमाज की पाबंदी। कहा हजरत आपकी एक तकरीर ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरा चेहरा बदल दिया है। आज जो कुछ भी मैं हूँ बस उसी तकरीर को मैं बार बार सुनता हूँ। जवान हूँ, शादी नहीं हुई है, मगर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी रखना शुरू किया है। जो नमाजें मेरी कज़ा हो गई है 10 साल की, उन कज़ा नमाजों को मैंने अदा करना शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे फोन आते हैं नेपाल से, दुबई से, सऊदी अरब से, मदीना शरीफ से। अभी इसी रमजान से खत्म होने से एक दिन पहले एक फोन आया, रो रो के वहाँ बहराइच शरीफ का एक आदमी बता, मैं 11 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हजरत जब से मैंने अपनी तकरीर सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रख रहा हूँ, नमाजों की पाबंदी है, सरकार के रोजे की रोजाना ज़ियारत होती है। आज अगर कोई कुछ दीनदारी मेरे अंदर है, मैं आपकी तकरीर सुने बगैर मैं सोता नहीं हूँ। बस सादगी है ना, इसमें कोई रटी रटाई चीज है, दिल से बात निकलती है, वहां तक पहुंचती है। यही वजह है कि जो लोग फैशन पसंद हैं, यानी जो अशआर सुनने वाले हैं, ये तो वो लगातार इसके बाद वो, इसके बाद वो, धमाका छोड़ा, नारा लगाया, उन लोगों की पसंद की खुराक मेरी तकरीर में नहीं, ना इसमें अशआर है, ना काफिया बंदी है, ना साहब उसमें और कुछ उनकी लज्जतों का सामान है। जो नेक बनना चाहता है उसके लिए बहुत सारी खुराक है, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। क्या मैं उम्मीद करूं कि अगले साल आप बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे? नहीं, मौलाना साहब ने 2 घंटा टाइम बर्बाद कर दिया, इसको नहीं बुलाना।